रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। आंसू भी आते हैं, दर्द छुपाना भी पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहां जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो हंसे भी साथ और रोए भी साथ। जब कोई अपने मन में आपकी छवि ही गलत बना ले, तो फिर चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनके लिए आप हमेशा गलत ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खामोश रहना सिखाते हैं अक्सर वही लोग जिनसे हम बहुत बातें करना चाहते हैं। भरोसा करना है तो अपनी मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि किस्मत धोखा दे सकती है लेकिन आपकी मेहनत नहीं। जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने की कदर कम हो जाती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए उनसे फिर शिकायत कहां रहती है। जो किस्मत में था वह जिंदगी ने कभी दिया नहीं, और जो मांगा था वह किस्मत में था ही नहीं। नजर और नसीब का रिश्ता अजीब होता है। नजर को वही पसंद आता है जो नसीब में ना हो। ना कोई हमदर्द था, ना कोई दर्द था। फिर एक हमदर्द मिला, उसी से दर्द मिला। इंसान की यही फितरत है, मिले तो सब्र नहीं, मिल जाए तो कदर नहीं। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वे भी आराम से रह सकें। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपके पास बहुत से महल हैं, एक मुझे दे दीजिए ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहां खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर यदि वे कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगे तो उनकी भक्ति और वैराग्य दोनों कम हो जाएंगे। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते कि इतने महल होते हुए भी उनसे एक नहीं दिया जा रहा। इसलिए भगवान ने चतुराई से कहा, नारद, जाकर देख लो, जहां भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियों और उनके 111 बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को यह बात छल प्रतीत हुई। उन्होंने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वे भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। कुछ दिन वे वहां रहे और एक दिन उन्होंने रुक्मणी जी को दान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, जिस वस्तु का दान करते हो वही वस्तु अगले जन्म में तुम्हें पुनः प्राप्त होती है। यह सुनकर रुक्मणी जी को यह विचार अच्छा लगा। नारद जी ने पूछा, आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण से। तब नारद जी बोले, यदि आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी यह सोचकर सहमत हो गई कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी तुरंत भगवान के पास पहुंचे और बोले, भगवान उठिए, अब आपको मेरे साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहां और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब मैं आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूं, पर पहले उससे मिल तो लूं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए, आभूषण हटा दिए और सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाई, कमंडल लिया और रुक्मणी जी के पास पहुंचे। उन्हें इस रूप में देखकर
रुक्मणी जी घबरा गई। उन्होंने पूछा, भगवान, यह क्या हो गया? आपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? भगवान ने उत्तर दिया, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मणी जी समझ गई कि उन्होंने भावुकता में आकर गलती कर दी है। वे बोली, मैंने इस प्रकार का दान नहीं किया था। भगवान बोले, दान का अर्थ यही होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मणी जी रोते हुए बोली, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, न कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान केवल रुक्मणी जी के ही नहीं हैं, वे हम सबके हैं, इसलिए रुक्मणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती। नारद जी सोच में पड़ गए, फिर बोले, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुलादान के रूप में दान किए जाए। रानियां राजी हो गईं। तुलादान की तैयारी हुई। भगवान को एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे पलड़े में सोना, गहने, हीरे रखे गए। परंतु जितना भी सोना डाला गया, भगवान का पलड़ा हल्का ही रहा। सारा धन डाल देने के बाद भी तुला बराबर नहीं हुई। नारद जी बोले, अब तुलादान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मणी जी को संकेत किया, सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मणी जी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुलादान पूर्ण हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। वे बोले, भगवान, आपने मेरे साथ फिर छल किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, यह मेरा ही खेल है और इसमें तुम्हें भी भाग लेना पड़ा। अंत में नारद जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे मन से शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कथा का संदेश यही है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल धन, वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं खरीदा जा सकता। भगवान का सानिध्य और अनुग्रह किसी भी भौतिक दान से अधिक मूल्यवान है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर करती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना आत्मा को अद्भुत शांति मिलेगी। जैसे इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक और सुकून मिलता है। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए। वह गोपी भी उनकी कथा सुनने पहुंची। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान का नाम जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। यदि तुम्हें भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। अगले दिन गोपी जब दूध बेचने मथुरा जा रही थी तो रास्ते में उसे यमुना पार करनी पड़ी। संत के वचन याद आते ही उसने सोचा, जब भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है तो इस साधारण सी नदी से पार क्यों नहीं। ऐसा सोचकर उसने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। आश्चर्य! उसे ऐसा लगा मानो वह भूमि पर चल रही हो। वह सहजता से यमुना पार कर गई। गोपी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, संत ने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया। अब मुझे नाविक को पैसे देने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद उसने सोचा, संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अगले दिन गोपी ने संत को निमंत्रण दिया।
संत ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब दोनों यमुना किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने को कहा। गोपी बोली, बाबा, नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम तो भगवान का नाम लेकर ही पार कर लेंगे। संत ने विस्मय से कहा, कैसी बातें करती हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार होगी? गोपी बोली, आपने ही तो कहा था कि भगवान के नाम का जाप भव सागर से पार लगाता है। मैं तो रोज भगवान का नाम लेकर यमुना पार करती हूं। संत को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे आता हूं। गोपी ने भगवान का नाम लेकर नदी में कदम रखा और सहज ही पार कर गई। संत ने भी प्रयास किया, परंतु जैसे ही उन्होंने कदम रखा वे पानी में गिर पड़े। यह देखकर गोपी लौटी और बोली, बाबा, मेरा हाथ पकड़िए। जब संत ने उसका हाथ पकड़ा तो वे भी सहजता से पार हो गए। यह देख संत अचंभित हो गए। उन्होंने गोपी के चरणों में गिरकर कहा, गोपी, तू धन्य है। मैंने नाम की महिमा तो कही, पर उसका सच्चा आश्रय नहीं लिया। तूने ही नाम की शक्ति का साक्षात अनुभव किया है। संत ने गोपी से सच्चे नाम स्मरण की दीक्षा ली और भगवान के नाम की महिमा का वास्तविक अर्थ समझकर जीवन में अपनाया। याद रखो, परमात्मा बहुत ही दयावान है, इसीलिए उनकी करुणा के लिए हमें सदैव उनका आभार मानना चाहिए। पक्षी एक दाना खाने के लिए 100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान सैकड़ों बार खाकर भी परमात्मा का आभार नहीं मानता। मां के कंधे पर सिर रखकर जब पूछा गया, मां, कब तक अपने कंधे पर सुलाओगी? तो मां बोली, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें। सच है, अगर तकदीर लिखने का अधिकार मां को होता तो किसी की किस्मत में गम ना होता। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में मत उलझो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि जीतना है तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। हार और जीत सिर्फ शब्द नहीं, यह सोच की दिशा है। मन में हार मान ली तो हार पक्की है, लेकिन ठान लिया तो जीत निश्चित है। कमजोर लोग रुक जाते हैं, पर जो अपने जुनून से जिंदा हैं वे तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना झुके। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये वही कहानी होगी जो लोग सुनना चाहेंगे। कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं, और कैसे तुमने खुद को खुद से भी बड़ा बना लिया। किसी की बातों में आकर फैसला मत करना। तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। खामोश रहना सिखाते हैं अक्सर वही लोग जिनसे हम बहुत बातें करना चाहते हैं। जिंदगी इतनी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। अक्सर लोग गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। दुनिया में सारी चीजों की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती। बुरों के प्रति बुरा बनने में नहीं, बल्कि उनसे दूर रहने में ही भलाई है। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। मेहनत तब तक करनी है जब तक मुझे अपने आप को शीशे में देख के गर्व ना हो। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या परेशान है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वह शब्द ही नहीं होते हमारे पास जो हमें सही साबित कर सके। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिलों में तो वे भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं।
जिंदगी तो प्यार के लिए भी बहुत कम है और लोग इसे नफरतों में गवा देते हैं। अपनी कीमत हम खुद तय करते हैं, लोग तो सिर्फ हमें आंकते हैं। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। बहुत मन करता है बारिशों में खेलने का, मगर न वह साथी रहे न वह बचपन। रुलाया ना कर हर बात पर ए सनेमा। जिंदगी जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कर आने वाले हों। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन यकीनन रोएगा। नया आईने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। कुछ तो अच्छाइयां मुझ में भी होंगी। ए दोस्त, सुना है कोई इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसे सुना या उसे। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ के पीछे कुछ और ही होते हैं। किसी की फितरत नहीं बदल सकते आप। प्याज को अगर प्यार से भी काटोगे तो भी आंसू निकल ही जाएंगे। अगर परमात्मा किसी को कष्ट के पास ले जाता है तो अवश्य ही कष्ट से दूर करने का रास्ता भी दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझ लेना कि सच कहाँ जा रहा है, और जब किसी के बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ लेना कि अलविदा कहाँ जा रहा है। घमंड जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ही शिद्दत से टूटता है, और धोखा जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ही ताकत से पलट कर वापस आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ करना, ये सब बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल तो यह है कि हम सारी मुश्किलों के हल भीतर नहीं बाहर ढूंढते हैं। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। बेईमानी की कमाई से आप शक्ल तो संवार सकते हो पर नस्लें नहीं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं समझ लेना उन्हें आपकी खूबियां सबसे ज्यादा पता है, और जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं समझ लेना कि वे लोग आपसे डरते हैं, और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं असल में वे आपसे जीत नहीं सकते। इसीलिए जिंदगी में हर उस इंसान से खुश रहो जो आपसे नाक है। कोई मुसीबत के वक्त आपके सामने झुका हुआ है तो उसे झुका हुआ ही समझो, गिरा हुआ नहीं। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। खतरनाक वे होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दुख इंसान को या तो रेत की दीवार की तरह ढा देता है या चट्टान की तरह सख्त और मजबूत बना देता है। किसी को ऐसे ही खुद से अलग मत करना। याद रखना कि बिखरे हुए सूखे चंद पत्ते पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। जब भी हंसता है कोई गरीब तो सुकून मिलता है। ये सोचकर कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। सबक सिखा ना सकी जो तमाम किताबें मुझे, फिर करीब से थोड़े चेहरे पढ़े और ना जाने कितने सबक सीख लिए। आदमी तीन तरह के ही अच्छे होते हैं। एक वो जो इस संसार से विदा हो गया, दूसरा वो जो इस संसार में अभी आया ही नहीं, और तीसरा वो जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। लोगों के बदलते हुए व्यवहार ही तो हमें मजबूत बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी उतनी भी आसान नहीं।
झगड़ा तब होता है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड्डी डीसते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड्डी डीसते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही हूं जो इसका पालन पोषण करता है, एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है, तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वे हमेशा परीक्षा में डालते हैं और मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो, तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है, तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी, उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जब किसी की बात कड़वी लगे, तो समझ लेना कि सच कहाँ जा रहा है, और जब किसी के बात करने का तरीका कड़वा लगे, तो समझ लेना कि अलविदा कहाँ जा रहा है। घमंड जितना ज्यादा बड़ा हो, उतनी ही शिद्दत से टूटता है, और धोखा जितना ज्यादा बड़ा हो, उतनी ही ताकत से पलटकर वापस आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना, और ताकत होते हुए भी माफ करना, ये सब बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो, तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल तो यह है कि हम सारी मुश्किलों के हल भीतर नहीं बाहर ढूंढते हैं। दिन को रोजी रोटी तलाश करो, और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है।
बेईमानी की कमाई से आप शक्ल तो संवार सकते हो पर नस्लें नहीं। सुख के समय अधिक सुख की अनुभूति ना करना और दुख के समय अधिक दुख की अनुभूति ना करना, यही तो स्थित प्रज्ञ बनने के गुण हैं। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति नहीं, हमारे संस्कार का भी परिचय देता है। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझना तुम्हारा है ही नहीं। सकारात्मक विचारक को कोई जहर नहीं मार सकता और न ही कोई दवा नकारात्मक विचारक को बचा सकती है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग भावनाओं में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। जो सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा है, चाहे 20 साल का हो या 80 साल का। जो सीखता रहता है वह जवान है। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है अपने दिमाग को जवान रखना। दिल को सागर के जैसा रखिए, नदियां खुद ब खुद आ जाएंगी। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जूतों में कंकड़, कान में कीड़े की झनकार, आंख में रेत, पैरों में कांटे की चुभन और घर में लड़ाई झगड़े, इन सब को सहना बहुत मुश्किल होता है। गलती निम की नहीं कि वह कड़वा है, बल्कि खुद गरज जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। जितने कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग तुम्हें दिल से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो। जैसे जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं। कठोर नहीं, विनम्र बनिए। कड़वा जरूर है पर सच है। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह उसका बड़प्पन कहलाता है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। इतना मुश्किल होता है उस शख्स को मानना जो शख्स हो और बात भी ना करे। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। दोस्तों, आज के इन अनमोल विचारों ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं, क्योंकि छोटा सा विचार भी बड़ा बदलाव ला सकता है।